हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाटा स्मार्ट विथ मुकेश। मेरा नाम मुकेश झा है। आज के वीडियोस में हम देखेंगे गूगल फॉर्म के बारे में कि गूगल फॉर्म बनाना कैसे है, कैसे यूज़ करना है और इसके एक एक फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। न्यू फॉर्म क्रिएट करने का सबसे ईजी तरीका है कि हम google.com जहाँ लिखा है वहाँ पे हम forms.new करते ही हमारा न्यू फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और उसका लेआउट कुछ इस तरीके से होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक हम बेसिक फॉर्म बनाए थे, बस मेरा उसमें एजेंडा ये था कि फॉर्म एटलीस्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो हमें मालूम पड़ जाए। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टार्ट से लेके एंड एक एक फंक्शन और एक एक सब कुछ हम ट्राई करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइटल डालना है। हम आज बनाएंगे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो पूरा एक एक सेक्शन वाइज, उनका पर्सनल हो गया, एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन, सब सेक्शन वाइज बनाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डाल लेते हैं फॉर्म का टाइटल क्या रहेगा। मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉय रजिस्टर फॉर्म्स। मैं डाल दिया एम्प्लॉय रजिस्टर फॉर्म, मैंने डाल दिया। देन उसका मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ कि फिल ऑन दिस कोई भी न्यू, मतलब आप सब एक एक क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं और फॉर्म के जो टाइटल है, फाइल टाइटल, उसमें भी हम डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन, जिससे सामने वाला जो फॉर्म फिल कर रहा है उनको आसानी हो। ये मैं तो एक इन्फॉर्म के लिए डाल दिया ताकि हमारे कंडीशन के हिसाब से हम इसको डाल सकते हैं कि हमें सामने वाले को क्या इंडिकेट करना है, उस हिसाब से हम इसमें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। देन हमें फॉर्म का नाम क्या रखना है। डाटा फॉर्म आपको ऊपर दिख रहा है, वहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं, ये एसडी सेव हो जाएगा। आपको ये नहीं लगता है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। देन अब हमें न्यू क्वेश्चन करना है कि हमें क्या क्या क्वेश्चन चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसमें एक रहता है, ठीक है, इसमें अनटाइटल क्वेश्चन लिखा हुआ, वहाँ पे मैं डाल दूंगा नेम डालते ही शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि गूगल स्मार्ट है, गूगल को मालूम है कि नेम एक ही लाइन में हो सकता है, मल्टीपल में नहीं होगा। तो देन वो बाय डिफॉल्ट 1 ले लिया। यदि हमें कुछ बड़ा टाइप करना है, कुछ उसके डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए पैराग्राफ्स हम डाल सकते हैं। नेम के लिए ऑटोमेटिक आ गया है शॉर्ट आंसर। देन अब आता है, हम नेम में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि भाई आप इसमें पूरा नाम डालो, फुल नेम। इससे उसको मालूम पड़ जाएगा जो फॉर्म फिल कर रहा है कि हमें पूरा नाम भरना है। देन अब रिक्वायर्ड का राइट साइड में रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिख रहा रहेगा। यदि हम ये ऑन करते हैं तो ये जो फॉर्म फिल करने वाला एम्प्लॉय है उसे ये कंपलसरी ये फील्ड डालना है। यदि ये नहीं डाले तो फॉर्म सबमिशन नहीं होगा। देन अब हमें न्यू क्वेश्चन ऐड करना है, उसके लिए ये प्लस एरो पे क्लिक करना है। जैसे एक प्लस एरो पे हम क्लिक करेंगे वैसे ही न्यू क्वेश्चन बन जाएगा। देन उसमें अभी फादर नेम डाल देता हूँ मैं। फादर नेम डालते ही शॉर्ट आंसर में आ गया, क्योंकि गूगल बाई डिफॉल्ट डिटेक्ट कर लिया कि क्या है, सही है। और इसमें मैं रिक्वायर्ड डाल देता हूँ कि कंपलसरी है, ये कंपलसरी फिल करना, नहीं तो फॉर्म फिल नहीं हो। देन एक और मुझे क्वेश्चन ऐड करना, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। हाँ, देन आ गया। अब मैं डालूंगा मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो मैं ये डेट फॉर्म में बाई डिफॉल्ट दे दिया गूगल ने। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब काम गूगल खुद ही कर देता है, बट कोई कंडीशन में ऐसा होता है कि हमें मैनुअल चूज़ करना पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ वो डिटेक्ट कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, तो डेट बाय डिफॉल्ट आ गई, क्योंकि इसमें डेट के ऑप्शन लास्ट में है, टाइम के भी हैं, ठीक है। देन अब हमें डालना है जेंडर। जैसे मैं प्लस करूँगा न्यू क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, मैं डाल दूँगा जेंडर। अब जेंडर में मुझे मल्टीपल चॉइस डालना है। मल्टीपल चॉइस क्या होता है कि मुझे ऑप्शन रहेंगे, पर 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, उसमें से मैं कोई एक ही चूज़ कर सकता हूँ, तो मैं मल्टीपल चॉइस लूँगा। देन ऑप्शन में डाल दूँगा मैं मेल। ऑप्शन भी कर रहा है कि आप फीमेल डाल दो, ऐड ऑल कर सकते हैं या अदर, तो मैं ये कर लेता हूँ फिलहाल अभी के लिए। तो हाँ, मेल फीमेल आ गया, इन एक अदर। देन ये एक बन गया है। देन अब मैं फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। मुझे उसमें चाहिए कास्ट में मैं डाल देता हूँ, मुझे इसमें मल्टीपल चॉइस चाहिए। मल्टीपल चॉइस मीन्स क्या होता है कि मुझे पास 4 ऑप्शन है, मैं 4 ऑप्शन में से खाली एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं डाल देता हूँ ओपन। सेकंड डाल देता हूँ OBC। देन डाल देता हूँ मैं ST। ये एक, हाँ, ये मैं डाल दिया ओपन ST। ऐड करता हूँ OBC। मैं एक एग्जाम्पल के लिए जाऊँ कास्ट। देन
देन अब आता है सेक्शन 2। अब मेरा इसमें पर्सनल डिटेल्स फुलफिल हो चुका है। अब मुझे न्यू सेक्शन ऐड करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो एरो दिख रहा है प्लस का, टेक्स्ट का, इमेज का, वीडियो का, इसमें लास्ट में एक ऑप्शन है, लास्ट में ऐड सेक्शन। सेक्शन क्या होता है? ये एक मुझे सेक्शन डिवाइड करना है कि मुझे मेरा पर्सनल डिटेल लिखने है, देन वो फॉर्म वहाँ पे होके नेक्स्ट में सेक्शन वाइज चले जाए। सेकंड मुझे चाहिए कम्युनिकेशन डिटेल, तो वो अलग फॉर्म रहे, मतलब फॉर्म एक रहे पर सेक्शन अलग रहे उसका। ठीक है, तो मैं जैसे अपना रेल का डिब्बा होता है ना, गाड़ी तो एक है बट उसके डिपार्टमेंट अलग होते हैं, पूछ अलग अलग होती है। उसी प्रकार इसका है कि इसका जो पूछ है वो सेक्शन है, और ट्रेन तो इस फॉर्म एक है पर उसका पूछ डिफरेंट है। तो मैं एस सेक्शन करूँगा। एस सेक्शन करते ही हाँ, अब मैं क्या करूँगा, लास्ट में जाके कर दूँगा मैं एड सेक्शन। एड सेक्शन करते ही सेक्शन खुल जाएगा मेरा, और उसमें मैं डाल दूँगा मेरा कम्युनिकेशन डिटेल। ये डालने के बाद अब मैं क्वेश्चन इंसर्ट करता हूँ। जैसे प्लस पे मैं क्लिक करूँगा, न्यू क्वेश्चन आ जाएंगे। अब मुझे डालना है कम्युनिकेशन में एड्रेस डाल दिया मैंने। गूगल ने अभी भी डिलीट कर दिया पैराग्राफ, क्योंकि एड्रेस तो एक लाइन में रहेगा नहीं, तो शॉर्ट आंसर में आएगा नहीं। पैराग्राफ मीन्स कि वो मल्टीपल्स लाइन्स रहेंगे इसमें। फिर मुझे एक और क्वेश्चन इंसर्ट करना है, मैंने कर लिया है। इसमें मुझे डालना है ईमेल आईडी डाल दिया है मैंने, शॉर्ट आंसर में ईमेल आईडी आ जाएगा। देन मुझे डालना है मोबाइल नंबर। हाँ, मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, ये भी शॉर्ट आंसर में आ गया। बट इसमें मैं एक वैलिडेशन लगा सकता हूँ कि मोबाइल नंबर में, इसमें नहीं, हम किसी में भी एक वैलिडेशन लगा सकते हैं। नेम में टैग का मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ, ये नंबर में रहेगा, नहीं तो मुझे इनवैलिड नंबर का एरर देगा। मैक्सिमम मैं डाल सकता हूँ नंबर, इनवैलिड नंबर दिखाएगा, एरर देगा। और मैं सेम नेम में डाल सकता हूँ इसका वैलिडेशन के लास्ट का है 3 डॉट पे क्लिक करते ही सेकंड ऑप्शन है, उसमें डाल दूंगा मैं नंबर नहीं, मुझे नंबर नहीं चाहिए, इसमें टैक्स चाहिए, टैक्स रहेगा इसका। नहीं तो फिर इनवैलिड नेम डाल दूंगा मैं। ये कुछ नंबर टाइप किया तो ये नहीं लेगा, इनवैलिड नेम एरर दिखाएगा। और सब में मैं इसमें भी डेट ऑफ बर्थ भी कंपलसरी कर देता हूँ। कंपलसरी के लिए रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है तो ये कंपलसरी हो जाएगा, ये भी रिक्वायर्ड, सब कंपलसरी। कास्ट को मैं ओपन रखता हूँ कि नहीं भरे तो भी चलेगा, ठीक है। यदि ये ऑफ रहेगा तो ये नहीं हम चूज़ किए तो भी फॉर्म सबमिट हो जाए, और ये ऑन करने के बाद हमें कुछ तो इनपुट देना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन डिटेल भी मेरा हो गया है। देन अब मैं एक और सेक्शन क्रिएट करूँगा, तो कम्युनिकेशन भी खत्म होगा। अब डालना है मुझे एजुकेशन डिटेल, तो मैं इसके लिए मैं प्लस साइन पे नहीं, मैं एक न्यू सेक्शन ऐड करूँगा। फिर से ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा। ऐड सेक्शन पे क्लिक करते ही मेरा सेक्शन नंबर 3 ओपन हो गया। अब मैं उसे दे दूँगा उसका नाम दे दूँगा एजुकेशन डिटेल। अब मुझे एक क्वेश्चन इंसर्ट करना है। अब मैं उसमें डालूँगा मेरा हायर डिग्री मेरा क्या है, हायर डिग्री क्या। तो मैं शॉर्ट आंसर तो नहीं डालूँगा, मैं डाल दूँगा मल्टीपल चॉइस में। पहला ऑप्शन डाल दूँगा कि मैं ग्रेजुएशन की। सेकंड डाल दूँगा मैंने कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सेकंड डाल दूँगा मैंने किया है। देन मैं 3 ऑप्शन दे दिया हूँ, मल्टीपल चॉइस में ये तीनों में से मैं एक चूज़ कर सकता हूँ। देन अभी एक और है, उसमें मैं एक अदर का दे दिया मैंने कि अदर भी कुछ अपन निकाल सकते। हाँ, देन अब है ग्रेड, कि वो पर्टिकुलर हायर डिग्री में वो कौन सा ग्रेड लेके आया, लाइक ABCD ऐसा, ABCD। तो मैं जब डालता हूँ ग्रेड में मैं मैं डाल देता हूँ A B C। ये मेरा एजुकेशन डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है। देन अब एक लास्ट सेक्शन में बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ फंक्शन वर्क करेंगे, ठीक है। मैं लास्ट सेक्शन बनाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन का, कि हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंटेशन में ऐड करूंगा, ठीक है। और मैं
ये ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते आप। आपके रेफरेंस को आप डाल सकते हो कि पर्टिकुलर ये करना है, कैसे क्या करना है, आप डाल सकते हो इसमें। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं नहीं डालूंगा। मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ, ऐड क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ। पैन कार्ड के लिए मुझे डालना है, पैन कार्ड का फाइल है, तो मुझे जाके सिलेक्ट करना है फाइल अपलोड में। ठीक है, मुझे जाके सिलेक्ट करना है फाइल अपलोड में। फाइल अपलोड में क्लिक करते ही मुझसे ये पूछ रहा है, मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, फाइल्स विल बी अपलोडेड टू फॉर्म ऑनर्स गूगल ड्राइव, तो ये मुझे कंटिन्यू करने बोल रहा है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसमें मेरे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, उसमें मुझे दिखाया गया है कि अलो और स्पेसिफिक फाइल, मुझे मतलब स्पेसिफिक फाइल करना है तो मैं डाल सकता हूँ। मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए या स्प्रेडशीट चाहिए या PDF या ईमेल या ऑडियो, ऐसे नहीं कुछ कर सकते। ये ऑफ करने के बाद हम सब कर सकते हैं। मैं डाल देता फाइल, मुझे इमेज चाहिए, मैं इमेज डाल देता हूँ, मुझे इमेज चाहिए, PDF चाहिए, बस ये 2 मैं पैन कार्ड के लिए डाल सकता हूँ। और मैक्सिमम कितना मैं कर सकता हूँ, 5-10, मुझे एक ही चाहिए। ठीक है, और इस फाइल में 10 GB 1 GB, तो मुझे चाहिए है कि भाई 10 MB तक ही चाहिए। एक लिमिटेशन हो गया, मैंने बोल दिया कि मुझे PDF चाहिए, कंडीशन दे दिया, इमेज चाहिए और मैक्सिमम 1 फाइल, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल 1 रहेगा और उसका साइज रहेगा 10 MB रहेगा, और मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड करते ही अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें जैसे ही बाय डिफॉल्ट इसका लिंक बन जाएगा। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन ऐड करते हैं अपन, तो इसमें मैं डालूँगा आधार कार्ड। मैं अभी आधार कार्ड डाल दूँगा। आधार कार्ड के लिए भी मैं फाइल अपलोड चूज़ कर लूँगा। ठीक है, फाइल तो एक बार, हाँ, देन इसमें भी सेम पूछ रहा है मुझे, मैं डालूँगा PDF, इमेज, ड्राइंग, प्रेजेंटेशन। एक एग्जांपल के लिए डाल दिया मैंने, 1 और 10 MB। ठीक है, तो ये भी मेरा डन हो गया, ये भी रिक्वायर्ड। ठीक है, मेरा ये ऑलमोस्ट मैंने 4 सेक्शन ऐड किए हैं। ठीक है, पहला सेक्शन ये रहा, सेकेंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा। ठीक है, फर्स्ट है पर्सनल डिटेल का, पर्सनल डिटेल्स का ये रहा, सेकेंड रहा कम्युनिकेशन डिटेल, थर्ड रहा एजुकेशन डिटेल एंड फोर्थ रहा डॉक्यूमेंटेशन डिटेल। कुछ इस तरह से मेरा कंप्लीट हो गया सेक्शन। अब हम देखेंगे कि कोई एक में एक और सेक्शन ऐड करता हूँ कुछ एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके, और एक गाइस अपने को ध्यान देना है, जब सेक्शन हमें ऐड करना है तो हर उस टाइम हमें लास्ट जहाँ से सेक्शन चालू होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन से मेरा सेक्शन चालू होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन पे क्लिक करके सेक्शन पे क्लिक करना है। वो क्वेश्चन पे क्लिक करके इस सेक्शन पे क्लिक करते ही वो सेक्शन ऐड हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल लेने मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, इसलिए एग्जांपल सेक्शन ऐड करता हूँ और इसमें मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है शॉर्ट अंदर मैंने तो कवर कर दिया। पैराग्राफ तो एड्रेस में कवर हो गया, मल्टीपल चॉइस भी कवर हो गया। इसमें चेक बॉक्स क्या होता है, मैं चेक बॉक्स लिया हूँ कि लाइक मेरा कोई सब्जेक्ट है, जैसे मेरा कोई सब्जेक्ट है, हाँ, मेरे को सब्जेक्ट डाल देता हूँ मैं, सब्जेक्ट। अब मैं इस चेक बॉक्स में डाल दूँगा मेरे पास कौन कौन सब्जेक्ट है, मैथ, इकोनॉमिक, मैं डाल दूँगा सोशल साइंस, मैं डाल दूँगा अभी सोशल साइंस, हिंदी मैं डाल दूँगा अभी, इंग्लिश। हाँ, अब ये चेक बॉक्स में क्या करेगा, तो ये मेरे को ऑप्शन देगा, मैं इसमें मल्टीपल चॉइस कर सकता हूँ, मैथ भी चूज़ कर सकता हूँ, इकोनॉमिक में भी टिक कर सकता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसमें बेसिकली मुझे जो मेरा सब्जेक्ट था, पर्टिकुलर एग्जाम्पल 10th में मैं मैथ था, मेरा इकोनॉमिक था, हिंदी था, इंग्लिश नहीं था, तो मैं इंग्लिश छोड़ के 3 टिक कर सकता हूँ या पूरा का पूरा टिक कर सकता हूँ चेक बॉक्स में। तो मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, हम और ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, बट हम उसमें से खाली एक चूज़ कर सकते हैं, और चेक बॉक्स में ऐसा नहीं है। चेक बॉक्स में हम मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं। एक चेक बॉक्स का एग्जाम्पल था। देन आता है ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन में क्या होता है दोस्तों, ड्रॉप डाउन मीन्स लाइक हम स्प्रेडशीट में यूज करेंगे कि हम इसमें से एक एरो बन जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें से मैं आपको बता दूंगा। ये जो ड्रॉप डाउन का मीन्स क्या होता है कि ये एक एरो रहेगा, एरो पे क्लिक करके आपके पास जितने आपने ड्रॉप डाउन ऐड किए रहेंगे, लाइक मैंने सब्जेक्ट डाला हुआ है, हाँ सब्जेक्ट सब डाला हुआ है, मैथ हो गया, तो इसमें से मैं एक ही चूज़ कर पाऊंगा, पर वो दिखेगा नहीं, वो हिडन रहेगा। जब एरो पे मैं क्लिक करूंगा तो वो दिखेगा। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा सब्जेक्ट ड्रॉ, एक और ऐड करता हूँ मैं चेक बॉक्स पर, आपको एग्जाम्पल करेंगे। सब्जेक्ट चेक बॉक्स, चेक बॉक्स में मैं पे कैसा वर्क करता है रियल टाइम में आपको बताऊंगा।
मैं 3 ही जाऊँ। देन एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए खाली, ठीक है। इसमें मैं ले लेता हूँ मेरा मल्टीपल चॉइस हो गया। देन अब इसमें लाइनर स्केल हो गया। लाइक मुझे मेरा सब्जेक्ट मुझे कोई सब्जेक्ट है जो सोशल साइंस, मुझे उसको रेटिंग देना है आउट ऑफ 1 to 5, तो उसके लिए मैं लाइनर स्केल चूज़ करूँगा और मैं इसको फर्स्ट को डालूँगा लो, जो 5 आएगा उसको हाई। अब वो लाइनर स्केल भी हो गया हमारा, और अब रिक्वायर्ड के लिए रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी तो कंपलसरी। देन इसमें हम जाके डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि ये भाई ऐसा ऐसा 1 इज़ लो 5 इज़ हाई, ऐसा हम डाल सकते हैं। कुछ भी जो आपको सूटेबल लगे हम कर सकते हैं आपके हर एक के हिसाब से। एक मतलब 1 to 3 रेटिंग देने वाला जो रहेगा वो बन जाएगा। देन मैं एक और क्वेश्चन इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए आ गया 1 2 3 रेटिंग के लिए हम दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ। क्वेश्चन ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करना, मैं इससे पहले भी बताया था, ठीक है। देन अब आता है मल्टीपल चॉइस गिव। इसमें क्या होता है कि एक कॉलम और रो, पहले रो फिर कॉलम आ जाएगा कि हेडिंग इंटरेस्ट का डाल दिया मैंने क्वेश्चन में। जैसे मैं डाल देता हूँ मैं सब्जेक्ट, और इसमें डाल देता हूँ डाल देता हूँ इसमें सुरेश। इसमें क्या होगा जब मैं व्यू करूँगा तो ये कांस्टेंट रॉ में चेंज नहीं होगा। रॉ में दिखाएगा मुकेश सुरेश कांस्टेंट, और कॉलम में आपको एडिट करना है कि मुकेश को का ईयरली कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तो मैं डाल सकता हूँ हिंदी, इंग्लिश, ऐसा डाल सकता हूँ। और मल्टीपल चॉइस में हम सिंगल एक किसी एंट्री डाल सकते हैं, एक ही कोई डाटा एक ऑप्शन आएगा। और चेक बॉक्स में हम मल्टीपल सेम है, बस इसमें हम 4 5 6 7 रॉ ऐड करके फिर कॉलम में हम कुछ सब्जेक्ट डाल सकते हैं, उसका कुछ प्रेफरेंस। हाँ ये सभी ये पीपल को 10 पीपल को ये सब्जेक्ट पसंद है, ऐसा हम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एक चेक बॉक्स दे देता हूँ और इसमें मैं एक और नाम ऐड करता हूँ। इसका नाम होगा नागेश, ठीक है। अब ये ऐड हो गया, उनके नाम नहीं सॉरी मैं सब्जेक्ट दे देता हूँ सोशल साइंस को दे देता हूँ हिंदी। इसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है इसमें हमें मालूम पड़ जाएगा, पसंद है। अब ये एक और क्वेश्चन सेट कर लिया है ऑलरेडी, तो अब इसमें डेट का हमने देख लिया है, और इसमें एक टाइम का ऑप्शन है कि टाइम सेलेक्ट करने पे पर्टिकुलर टाइम ही आएगा, तो ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिलहाल के लिए इसे डिलीट मार देता हूँ। डिलीट के लिए गाइस ये ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन कॉपी के लिए साइड में कॉपी का ऑप्शन है। तो हमने ऑलमोस्ट सब जो आंसर के जो कंडीशन सब देख लिए। शॉर्ट आंसर मीन्स कि 2 एक सिंगल लाइन, पैराग्राफ, मल्टीपल लाइन्स। मल्टीपल चॉइस में हम ऑप्शन 4 एक सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स में हम 4 के 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन में एक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एक एरो पे क्लिक करके हमारा ऑप्शन खुल जाएगा। फाइल अपलोड में हम पर्टिकुलर कुछ टेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंस स्केल में हम उसका रेटिंग दे सकते हैं 4 3 4 5। मल्टीपल चॉइस को मैं बता दिया आपको कि कोई नाम है, उसके पीछे मैं कॉल चेक बॉक्स दे सकता हूँ। ये मतलब कॉलम नाम देके उसका डेट का, तो यदि मैं किसी डेट सेलेक्ट करता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो उसमें डेट ही आएगा, पर्टिकुलर डेट ही फॉर्मेट में आएगा, कुछ और फॉर्मेट हम नहीं डाल सकते इसमें, ठीक है। और हमने किसमें ये भी देख लिया कि रिक्वायर्ड देख लिया और डिस्क्रिप्शन देख लिया, ठीक है। हमने इतना देख लिया। अब हमें यहाँ पे इमेज ऐड करना है, ठीक है। इमेज ऐड करने के लिए हमें इसमें क्वेश्चन कैसे बोर्ड भी कर सकते हैं, बट नहीं करना है। टेक्स्ट उस पर डाल सकते हैं, पर मुझे अभी ऐड इमेज करना है, तो मैं इसमें इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। तो मुझे चाहिए गूगल, अपलोड करता हूँ मैं ब्राउज़ करके, तो डेस्कटॉप पे मेरा इमेज है। हाँ, कस्टमाइज करके कोई फाइल में सिलेक्ट कर लिया जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था, वो हाँ मैं यहाँ पे आ गया, मस्त बढ़िया। इसको मैं ड्रैग करके सबसे ऊपर ले जाता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ मस्त इमेज का नाम भी दे दिया मैंने। इमेज भी दिन एक इसमें और है, इसमें एक और फंक्शन डाल सकते हैं। लाइक अभी हमने 4 सेक्शन डाले, हमें अभी 4 सेक्शन के हिसाब से हम इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है, गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर। लाइक यदि ये ऑप्शन में क्लिक करने के बाद, ये 3 डॉट क्लिक करने के बाद गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर, ये तभी ही ओपन होता है जब ये हम सेक्शन ऐड करते हैं। लाइक मैं जब ओपन क्लिक करूँ तो मेरे को ऑप्शन देगा कि आपको कहाँ जाना है, सबमिट पे डायरेक्ट या सीधा 2 3
स्किप करके 4 में जाएगा, तो ये हमारे ऊपर है हम कैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको नॉर्मल रहने दूँगा, मेरे को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका सेकंड नेक्स्ट मेरा सेकंड सही है, इसके बाद मेरा थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद ठीक है। देन ये मेरा, हाँ अब इसमें मैं कुछ थीम वगैरह चेंज कर सकता हूँ। थीम वगैरह जो मेरा पसंद का रहेगा कलर कर सकता हूँ, तो उसमें वो ऑरेंज ग्रीन ऐसा कर सकता हूँ। हाँ ये कर दिया मैं, कोई इमेज भी डाल सकता हूँ। कुछ मैं ये डाल देता हूँ इमेज सबसे टॉप पे। देन मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं अपन, ग्रे हो गया। और फंट साइज, फंट का फंट टाइप कौन सा है वो अपन चूज़ करते थे, वो देख लीजिए कैसा, मतलब अपने हिसाब से जैसा सूटेबल हम कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बेसिक रखता हूँ। देन अभी आता है यदि हमें फॉर्म सबमिशन करना है, अभी बना तो दिए हमने, बट अभी फॉर्म देखना है तो इसके लिए प्रीव्यू करते हैं, वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, हम इसे फिल कर सकते हैं सब, और हमें भी फिल नहीं करना है। ठीक है, अभी हमें और कुछ देखना है, इसमें सीखना है और क्या क्या ऑप्शन है। इसमें एक रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन, रिस्पॉन्सेस में कि हमने कोई फॉर्म बना तो लिया, अब उसका डाटा कहाँ जाएगा। ठीक है, तो उसका डाटा कहाँ पे डंप होगा, तो उसके लिए एक हम स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं। यदि हम नहीं भी करेंगे बट रिस्पॉन्स में यूज होते जाएगा, पर हमें करना है। ठीक है, तो हम स्प्रेडशीट करके यदि कोई हमारा एडजस्ट नहीं, हमें कहीं एडजस्ट करना है, कोई ऑलरेडी बना है, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ नया कुछ नहीं है, तो क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट करना है, तो क्रिएट करना है। ये शीट भी क्रिएट हो गया है, छोटे से रिस्पॉन्स में जाके बस क्लिक करके शीट क्रिएट हो गया है। और अब हमें देखना है सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन है। अब इसमें पहला ऑप्शन आता है मेक दियर क्विज। इसमें हम क्वेश्चन से मतलब क्विज कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है, राइट है। ये ऑप्शन चालू करने के बाद अब मैं क्वेश्चन में जाऊँगा तो मुझसे ये पूछेगा कि अभी इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है, आपसे कितना पॉइंट दोगे, इसमें आपका राइट आंसर क्या है, तो मैं वो चूज़ कर सकता हूँ और इसे ही चूज़ करूँगा, वो मेरे को एंड ऑफ द डे रिजल्ट देगा। बट मुझे अभी नहीं चालू करना है, मैंने फॉर्म अलग पर्पज़ के लिए बनाया था। ठीक है, तो ये इसमें है एक ऑप्शन, और इसमें कुछ क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है, पॉइंट वैल्यू, सब जैसे ये मेक दी और क्विज करने पे ये सब ऑप्शन खुलता है। और इसमें आपको करेक्ट आंसर कौन सा है, पॉइंट वैल्यू दिखाना है, ये सब कितना पॉइंट है एक को आप देना चाहते हो, अपने हिसाब से हम इसमें कर सकते हैं। फिलहाल हम क्विज के लिए तो नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब रिस्पॉन्सेस का एक है, रिस्पॉन्सेस मैनेज करना है। ठीक है, इसमें कलेक्ट ईमेल एड्रेस, लाइक जो पीपल फॉर्म भर रहा है उसका हमें ईमेल आईडी कलेक्ट करना है, तो ऑन करते ही ये ऑन हो जाएगा। और इसमें सेंड रिस्पॉन्सेस कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्सेस, मीन्स ये है यदि मैं इसको ऑन कर दूँ, ऑलवेज ऑन होगा, तो ये एक जब भी कोई पीपल फॉर्म सबमिट करेगा तो उसे भी एक उसके मेल पे कॉपी सेंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ये है। फिलहाल के लिए मैं अभी फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ, आप करेक्ट ईमेल एड्रेस में ऑन कर लेता हूँ। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चालू करते ही क्या होगा, जब एंड में हम फॉर्म सबमिट कर देंगे तो वो एक और ऑप्शन आएगा कि आप एडिट करना चाहते हो, तो एडिट तो फिर हम बैक चले जाएंगे इसके लिए अच्छा है। और इसमें मैं ये भी ऐसा भी कर सकता हूँ कि लिमिटेड 1 रिस्पॉन्स, लाइक एक पीपल ने एक बार फॉर्म कोई भर दिया तो दोबारा नहीं भर पाएगा, तो उसके हिसाब से मैं चालू कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। मैं बंद कर देता हूँ, मैं भी चालू कर देता हूँ कि मुझे कोई एक ही पीपल का मतलब एक ही बार चाहिए, मेरे को मल्टीपल। बहुत बार ऐसे होता है कि क्वेरीज रहते हैं, बहुत सारे मतलब क्वेरी करना रहा या कुछ, तो इसका वर्क होता है कैसे होता है कि जब हम कोई सर्वे करते हैं, सर्वे फॉर्म में ये बहुत यूज़ होता है कि हम लिमिट बंद करके रखेंगे, ऊपर सबको एक पीपल 10 बार 12 बार भी फॉर्म कर सकते हैं। या कुछ डाटा हमें मैनुअली देना रहा तो उसमें हम लिमिटेड 1 रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, क्योंकि एक आदमी एक बार करने के बाद दोबारा वो नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैं एक बार कर देता हूँ, वो डिपेंड है आपकी कैटेगरी पे। देन अब आता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यदि मैं 4 फॉर्म बनाया तो प्रोग्रेस बार देखना चाहिए कि देखना चाहिए, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। क्वेश्चन सप्लाई क्वेश्चन ऑर्डर के लिए नहीं, मुझे बंद रखना है। कंफर्म मैसेज रिकॉर्डेड, ये मतलब मैं एडिट कर सकता हूँ कि मैं कंफर्म मैसेज क्या डालूँ, मतलब थैंक्स, मैं थैंक्स डाल देता हूँ। उस थैंक्स एक छोटा सा एक सेव कर देता हूँ, सबमिट के बाद ये थैंक्स कर लिख के आएगा। ठीक है, शो लिंक सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, और देन आता है व्यू रिजल्ट समरी, तो मुझे ये समरी ऑन करना है। एंड डिसेबल ऑटो सेव मतलब कि मैं कुछ एंटर करते हैं बाई डिफॉल्ट ऑटो सेव वो होते रहेगा, कुछ में एंटर किया ऑटो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा फॉर्म भी चालू किया तो वो ऑटो सेव ही है, इसके लिए फिलहाल मैं नहीं करूँगा। देन डिफॉल्ट का कुछ ऑप्शन है, इसमें सेटिंग अप्लाई फॉर्म न्यू फॉर्म्स के लिए, क्वेश्चन डिफॉल्ट के लिए, ये सब तो ठीक है। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं कि एक तो प्रीव्यू का आपने देख लिया कि मैं क्लिक करते ही वो आपको प्रीव्यू पे ले जाएगा, आपको दिखा देगा कैसा फॉर्म है। कि ये अंडू और ये
देन सेंड का ऑप्शन है। सेंड मीन्स ये आपको ये फॉर्म कैसा आपको कोलैबोरेट कैसा आपको सेंड करना है, ईमेल से कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसे URL लिंक से कर सकते हो, लिंक को शॉर्ट भी कर सकते हो। और ये एक ऑप्शन है इम्बेड HTML का, ये आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हो तो ये फॉर्म वहाँ पे आप डाल सकते हो ये लिंक के बाद, ठीक है। और अब लास्ट ऑप्शन है मोड का। अब मोड में का कॉपी करने के बाद आपको ये फॉर्म एज इट इज न्यू बन जाएगा वो, ठीक है। देन एक मूव और ट्रस्ट डिलीट मारना है, वो ट्रस्ट में चले जाएगा। गेट और प्रीफी लिंक के लिए बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो आ जाएगा। प्रीफी लिंक कैसे क्रिएट करना है, कैसे करना है, बहुत जल्दी ये प्रिंट का ऑप्शन है। देन एक है ऐड कोलैबोरेटर, मतलब ये फॉर्म अभी मैंने बनाया, अब इसका ऑनर मैं हूँ, बट अब मुझे मेरी टीम में ये फॉर्म बांटना है जो वो भी कुछ क्वेश्चन ऐड कर पाए या करेक्ट कर पाए। तो मैं इसके लिए ऐड कोलैबोरेट करके किसी एक जिसको करना चाहिए मैं उसका ईमेल आईडी डाल के, जो मेरा कलीग हो सकता है मैं उसको उसका ईमेल आईडी डाल के सेंड करते हैं, वो भी इसमें वर्क कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे अभी नहीं करना है, ठीक है। और देने कहता है स्क्रिप्ट एडिटर, ये थोड़ा एडवांस का है, ऐड होना है। अब हम लास्ट का एक फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। बाकी मैं सब जितना हो सके बेस्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आने वाले टाइम में गेट फ्री फील्डिंग पे भी हम करेंगे, वीडियो बनाने वाले हैं। फिलहाल के लिए अभी हम इसको रिव्यू कर देते हैं, रिव्यू करके हम अब ये फॉर्म सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। कि हाँ सब आ रहा है। मैं इसमें ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ, मेरे को ईमेल एड्रेस चाहिए तो मैं डाल सकता हूँ xyz@gmail.com। देन मैं मुकेश झा फादर नेम में डाल दूँगा, ठीक है। हाँ डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं ये कंपलसरी है, ये मैं नहीं करूँगा तो ये मेरे को आगे मतलब नहीं, मैं डाल सकता हूँ इसमें एग्जांपल के लिए मैं डाल सकता हूँ 1999 अक्टूबर 26 डाल दिया। मैं मेल हूँ, मेल फीमेल, तो फीमेल इसमें मल्टीपल ये थे तो आपको याद रहेगा, अभी मल्टीपल चॉइस है इसलिए मैं एक ही ऑप्शन दे रहा है, मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल। मेल कर देता हूँ और कास्ट में मैं फिल कर देता हूँ। और इसमें ये देखिए कितनी कमाल की बात है, इसमें प्रोग्रेस बार आ रहा है, पेज 1 ऑफ है, हम कहाँ पे है, प्रोग्रेस बार आ रहा है। और क्लियर फॉर्म करते ही पूरा जो डाटा हम भरे सब क्लियर हो जाए। अभी नहीं करना है, हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, नेक्स्ट करते ही नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन एड्रेस मांग रहा है, मैं डाल सकता हूँ थाने, और कुछ भी डाल सकते थाने, मैंने थाने डाल देता हूँ खाली, पूरा एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, पैराग्राफ है, ठीक है। ओके मैं ईमेल आईडी इसमें भी चूज़ करता हूँ, मतलब हाँ डाल तो नेक्स्ट में कर सकता हूँ। नेक्स्ट करते ही एजुकेशन डिटेल्स में एजुकेशन डिटेल में डाल सकता हूँ, इसमें ग्रेड ए नेक्स्ट। देन मैं मेरा पैन कार्ड अटैच कर देता हूँ, मैंने कोई भी एक फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। देन आधार कार्ड में भी मैं कोई आपके रेफरेंस के लिए एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। देन ये नेक्स्ट करते ही अब मुझे ले जाएगा ये सब्जेक्ट। अच्छा ये एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ ड्रॉप डाउन क्या, ड्रॉप डाउन मीन्स ये चूज़ क्या ऑप्शन आया और मैं इसमें ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी नहीं कर सकता हूँ। चेकबॉक्स क्या है, चेकबॉक्स में मैं मल्टीपल चूज़ कर सकता हूँ। देन एक सोशल साइंस में मैं बताया था कि इसको कितना पसंद है, तो आउट ऑफ में 4 दे सकता हूँ, 5 दे सकता हूँ। ये खाली आपके एग्जाम्पल के लिए ये एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ नहीं, एम्प्लॉय कौन सा है एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए मैं क्रिएट किया था। तो मेरे ये बनाया था मैंने मल्टीपल विंड का चेकबॉक्स, तो मुझे मैथ पसंद है, सब डाटा मुझे क्या क्या पसंद है। थैंक्स, मैंने थैंक्स डाला था लास्ट में, अब मैं यहाँ पे देखूँगा सब डाटा मेरे पास मेरे स्प्रेडशीट में कैप्चर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे आना चाहिए, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे और खुद को इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से बनाएंगे। थैंक्स फॉर